Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we will see who will you marry. So यहाँ पे 3 piles है, आप उनमें से कोई भी select कर सकते हो. The first one is this blue flower, second one is this lovers, last but not the least this lovers on the bicycle. Okay, you can meditate on these cards and select one of them. Thank you so much. Hey, welcome back pile number 1. जिन्होंने भी blue color का flower choose किया था, देख लेते हैं कि आपकी शादी किससे होगी. सो द फर्स्ट कार्ड इज ट्रेजर्ड मेमोरीज. सो ये जो इंसान है जिनसे भी आपकी शादी होगी, उनका बर्थडे 18/8/1 हो सकता है, आपका हो सकता है. जो जिससे भी आपकी शादी होगी, काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज इस इंसान के साथ आप बनाओगे. ओके, ये इंसान हमेशा आपको रिकग्निशन देंगे जो आपको पहले किसी भी रिलेशनशिप में नहीं मिला है. ये जो लेडी हैं वो बिल्कुल कामली बैठी हुई हैं ग्रास के ऊपर और सोच रही हैं कुछ. उनका जो दिमाग है वो पास्ट में है. तो ये पर्सन राइट नाउ अभी पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं. इनके हाथ में फ्लोटिंग बलून है जिसके अंदर क्लाउड्स है. तो जो ओल्ड मेमोरीज हैं इस पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं अभी राइट नाउ, एंड उसको वो एक ट्रेजर की तरह अपने पास रखे हुए हैं. इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपने पास्ट को बुलाया नहीं है, अभी ये उसके थ्रू गुजर रहे हैं. जो पास्ट होता है वो कभी भी आपको आपका फ्यूचर डिफाइन नहीं करता है, ये बताना चाहता है ये कार्ड. और वो हमें शेप भी नहीं करता है, हमें आगे की तरफ बढ़ने नहीं देता है और जॉयफुल टाइम्स की ओर भी लाने नहीं देता है. इस इंसान अभी थोड़े से पास्ट में फंसे हुए हैं एंड डेफिनेटली उससे निकलेंगे. उसके बाद ये इंसान आपकी तरफ आएंगे. बट ये बहुत ही एक अच्छे इंसान है. तभी इस इंसान के साथ आप ट्रेजर्ड मेमोरीज क्रिएट करोगे जो आज तक आपने किसी और के साथ क्रिएट नहीं किया. पीसफुल भी बहुत ज़्यादा फील करोगे इन फ्यूचर. ओके, द फर्स्ट कार्ड इज़ 8 ऑफ सॉर्ड्स. आप खुद ही देख सकते हो आपके कार्ड्स कितने इंटरकनेक्टेड हैं. 8 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं. इफ़ यू कैन सी ऑन दिस कार्ड, ये जो लेडी है इसके हाथ बिल्कुल बंधे हुए हैं. सारे रेवंस ने उसकी आंखों को बांधा हुआ है, हाथों को बांधा हुआ है और वो उस शीशे में देख रही है. और ये सब हो कहाँ रहा है? इस शीशे के अंदर हो रहा है. इट इज़ हैपनिंग इनसाइड दैट मिरर. इनके थॉट्स में ये प्रॉब्लम है. हो सकता है इनको थोड़ी सी हल्की फुल्की कुछ थोड़ी प्रॉब्लम हो, गुस्सा जल्दी आता हो, या अपने ही थॉट्स में बंधे हुए रहते हो ये इंसान. दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. ओके, या फिर पास्ट में इनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है या आपके साथ हुआ है, इसी वजह से ये अपने थॉट्स के साथ बंधे हुए हैं. ये जो लड़की यहाँ पे बैठी हुई सोच रही है, बट क्या सोच रही है कि पास्ट के बारे में, पुरानी चीज़ों के बारे में. तो उसको, इस इंसान को उस सब चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, तभी ये बाहर आ सकते हैं और आपके साथ एक नया स्टार्ट ले सकते हैं. ये आपके लिए भी जाता है. ये लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस इनका सनसाइन हो सकता है. विद द वर्ल्ड कार्ड, इस इंसान का किसी और के साथ कंप्लीशन अभी चल रहा होगा. एक पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, उनके साथ इनका कंप्लीशन हो रहा होगा. 29 इनकी एज हो सकती है, आपकी हो सकती है, 8 हो सकता है. एंड यहाँ पे वर्ल्ड आ गया तो डेफिनेटली कंप्लीशन है किसी और के साथ. जैसे ही ये कंप्लीशन हो जाएगा ये इंसान आपकी तरफ आ जाएंगे, आपको अपनी दुनिया बना लेंगे और आपको एक नया स्टार्ट देंगे. नेक्स्ट कार्ड इज़ 3 ऑफ कप्स. स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो इनका सनसाइन आपका हो सकता है. दोस्तों के थ्रू भी इस इंसान से मिल सकते हो, फ्रेंड्स में, वेडिंग में, किसी एंगेजमेंट पार्टी में, या फिर किसी फ्रेंड्स मीटअप पे कहीं पे मिल सकते हो. कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू भी इस इंसान से आप मिल सकते हो. इस इंसान के साथ काफ़ी पार्टी करोगे आप, बहुत एंजॉय करोगे. आपकी मैरिज जब होगी ये इस वर्ल्ड से निकल चुके होंगे. ये जो थॉट है, इनकी थॉट प्रोसेस है जिसमें ये फंसे हुए हैं, वहाँ से निकल चुके होंगे. इस वर्ल्ड से, इस दुनिया से ये निकल चुके होंगे. ये 2 गुनी दुनिया से निकल चुके होंगे जिसको ये शीशे में रख के सोचते रहते हैं. वहाँ से निकल के आपकी तरफ आएंगी जब आपकी मैरिज होगी. आपकी मैरिज काफ़ी अच्छी होगी. काफ़ी, इनकी सिस्टर्स भी हो सकती है, 3 सिस्टर्स हो सकती है इनकी, एंड ये अकेले बेटे हों इनके घर में. दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. तो इनको बहुत ज़्यादा पैम्पर करके पाला होगा इनके मदर फादर ने, इनकी बहनों ने इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया होगा. तो इसीलिए ये अपने थॉट्स में लोगों के साथ बहुत जल्दी अटैच हो जाते होंगे. तो वही एक चीज़ होगी. ओके, 3 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी मैरिज काफ़ी ग्रैंड वेडिंग हो सकती है. एंड
मैच्योर वुमेन। आपकी मैरिज थोड़ी सी लेट हो सकती है, इन द सेंस कि आप थोड़े से 30s में आए तब आपकी मैरिज हो सकती है इस इंसान से। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो इनका सनसाइन हो सकता है, आपका हो सकता है। इनकी मदर की मर्जी से और आपके फादर की मर्जी से ये मैरिज होगी। ये रिश्ता एक लेडी के थ्रू ही होगा। ओके गाइस, विद द 2 ऑफ कप्स आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो इस इंसान के साथ। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो काफ़ी हैवी है इस रीडिंग पे गाइस। सो जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आप वर्क के थ्रू भी इस इंसान से मिल सकते हो। आप दोनों के बीच में कनेक्शन होगा, बहुत ही अच्छा बॉन्ड होगा। आप दोनों एक दूसरे से हाथ पकड़ोगे ना, ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया आपकी हो गई है। आप देख सकते हो इनके हाथों से रेनबोस इस बाउल के अंदर जा रहे हैं। ओके, ऐसी फीलिंग आएगी आपके पास, एक डिफरेंट फीलिंग होगी, बहुत ही खूबसूरत एक सुंदर सी फीलिंग होगी आप दोनों के अंदर जब आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ोगे। आप दोनों में से एक पर्सन का रंग थोड़ा ढला हुआ हो सकता है, एक का थोड़ा सा विटिश कम्प्लेक्शन हो सकता है। वर्क के थ्रू ही इस इंसान से आप मिलोगे और उसके बाद आपकी लव मैरिज होगी। एंड इनकी मदर की, आपकी मदर की मर्जी से ही ये मैरिज होगी। काफ़ी खुश रहोगे इस इंसान के साथ, बहुत ही कंटेनमेंट मिलेगा। लियो इनका सनसाइन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान होंगे। अगर लड़के देख रहे हैं तो इनके बाल थोड़े घुंघराले हो सकते हैं, आंखें नशीली हो सकती है, इनके होठ बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, इनको ऐसे साइड हेयर स्टाइल बनाने का शौक हो। इंटेलिजेंट लड़की होंगी, इंटेलिजेंट लड़के होंगे। इनको ऐसे ब्लैक कलर इनका फेवरेट कलर हो सकता है। रोजेस इनको बहुत पसंद होगा। बीच देखना इनको बहुत अच्छा लगता होगा। घूमना फिरना इनको बहुत अच्छा लगता होगा। एंड बहुत ही सुंदर होंगी। इनका कम्प्लेक्शन थोड़ा सा ढला हुआ भी होगा तो भी बहुत सुंदर होंगी। एंड लड़कों के लिए पूछ रहे तो भी ये इंसान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इंसान होंगे, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। और इंटेलिजेंट होंगे, पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, वाइस होंगे, विजडम होगा इनके पास, नॉलेज जो होगा इनके पास काफ़ी ज़्यादा होगा। किसी अच्छे ओहदे पे भी काम करते होंगे ये इंसान। एस ऑफ कप्स के साथ आप दोनों की नई बिगनिंग होगी। बहुत जल्दी आपका बर्थ भी आ सकता है इस इंसान के साथ, एक किड भी आ सकता है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो सबसे हैवी है रीडिंग पे गाइस। ओके, एंड बहुत ही कंटेंट रिलेशनशिप होगा। ऐसा रिलेशनशिप आपने आज तक आप कभी भी नहीं आए होंगे ऐसे रिश्ते में। ये इंसान आपको हमेशा बाहर ले जाएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, आपका ख्याल रखेंगे, आपको टेक केयर करेंगे। काफ़ी रोमांटिक रिलेशनशिप होगा इस इंसान के साथ आपका। वर्क के साथ आपका वर्क रिलेटेड ही रिलेशनशिप होगा। पार्टनरशिप में आ सकते हो, जैसे मैंने बताया, पैसा लगा सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, किसी चीज़ पे साथ पे काम कर सकते हो। वैसे ही आपकी मुलाकात होगी और आपकी मैरिज होगी इस इंसान के साथ। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स हो सकते हैं कोई भी। एरीज, लियो, सैज भी है यहाँ पे। सो ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा टेंशन लेते होंगे, बहुत ज़्यादा बर्डन्स लेते होंगे। फैमिली में सबसे बड़े हो सकते हैं या सबसे छोटे हो सकते हैं, बट इनको टेंशन हमेशा रहती होगी, मुझे ये चीज़ करना है, मुझे वो चीज़ करना है। बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करते होंगे, इन द सेंस कि एक ही काम नहीं करते होंगे। इनके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी क्योंकि याक के ऊपर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। तो ये ट्रैवलर भी हो सकता है, ट्रैवलिंग जॉब हो सकता है इनका, इधर उधर जाना, ट्रैवल करना, काफ़ी माउंटेनियरिंग करना। फिर वो हो सकते हैं ट्रैवल व्लॉगर हो सकते हैं ये इंसान, या फिर ट्रैवलिंग के जॉब में हो, मीटिंग्स अटेंड करते हो, या फिर कोई शेफ़ हो, समथिंग लाइक दैट। बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता हो इनको, बिजनेस हो इनका सेटअप कहीं पे, तो वो सारी चीज़ें होंगी। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी इस इंसान के ऊपर। थोड़ा सा ये बिजी रहेंगे शादी के बाद, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे तो एडजस्टमेंट रहेगा क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है, तो आप एक दूसरे को काफ़ी अंडरस्टैंड करोगे, बट थोड़ा सा ये काम में व्यस्त रह सकते हैं मैरिज के बाद, तो थोड़ा सा आपको उस चीज़ का ख्याल रखना पड़ सकता है। चेंज इन द विंड, इस इंसान की जितने भी बर्डन्स हैं वो आप काफ़ी ज़्यादा ईज़ कर सकते हो। आपके आने पे इनकी ज़िंदगी में चेंज इन द विंड जाएगा। हवाएं तेज़ चल रही है यहाँ पे, लेकिन उनका रुख मोड़ दिया है। ओके, रुख मुड़ जाएगा जब आप आ जाओगे। आप डिफरेंट तरीके से इनका ख्याल रखोगे, हर चीज़ करोगे उनकी, उनको इस स्टेट से आप ऐसी एस ऑफ कप्स वाली स्टेट में ले आ सकते हो। ऐसा आपके अंदर एक पॉजिटिव ऑरा है इस 10 ऑफ वॉन्ड से, या अगर आप इस स्टेज पे हो तो आपको इस ऑरा से ये इंसान निकाल सकते हैं। सो ऐसा रहेगा आपका रिश्ता, बहुत ही खूबसूरत रहेगा। 12 इनका बर्थडे आपका हो सकता है। एस ऑफ सॉर्ड्स,
काफ़ी इंटेलिजेंट इंसान होंगे, इंटेलेक्ट होंगे, साइंटिस्ट हो सकते हैं, किसी टाइप का इंटेलिजेंट काम करते हो, जैसे आपका इंजीनियर हो गए, सिविल इंजीनियर हो गए, बिल्डिंग्स का काम करते हो, स्टेयरकेस बनाते हो, लिफ्ट्स का काम करते हो, समथिंग लाइक दैट, स्कूल में पढ़ाते हो, टीचर हो सकते हैं। काफ़ी इंटेलिजेंट इंसान होंगे। हल्की फुल्की इनको मेंटल टेंशन होगी अपने काम के प्रति, तो उसमें आप इनको हेल्प कर सकते हो। अगर लड़के देख रहे हो तो इनको नाक में ये पहनने का, नथनी पहनने का शौक होगा। इनके जो आई लैशेस होंगे काफ़ी बड़े होंगे, इनका जो गला होगा काफ़ी लंबा होगा, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, लड़कों के लिए भी ओके और लड़कियों के लिए भी। एंड काफ़ी इंटेलिजेंट इंसान होंगे, हमेशा सच बोलेंगे, आपके सामने हमेशा सच बोलेंगे, कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, और आपसे भी वही एक्सपेक्ट करेंगे ये इंसान, ओके गाइस। एंड कभी कभी इनको हल्की सी मेंटल टेंशन हो सकती है, और हल्के फुल्के झगड़े आप दोनों में हो सकते हैं, हल्के फुल्के मनमुटाव हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको हमेशा रिजॉल्व करना है अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को। जैसे मैंने बताया, कुछ लोगों के लिए आपके एक्स हो सकते हैं। लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज भी हल्का फुल्का यहाँ पे है। हल्का सा ये आपके पास से हो सकते हैं, आप इनके साथ रिकन्सिलिएशन कर रहे हो, काफ़ी एम्पैथेटिक आप हो सकते हो, आपके अंदर काफ़ी कंपैशन हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। अगर कभी भी आपके बीच में कोई मनमुटाव आया है या फिर मेंटल टेंशन्स आई, तो उस चीज़ को आप दोनों एक दूसरे से बात करके आप उनको हक करोगे तो वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो प्यार होता है वो सब चीज़ों को चेंज कर सकता है, एंड डेफिनेटली आप उन सब चीज़ों को चेंज कर सकते हो। इस इंसान के हार्ट को बदल सकते हो, उनके सैड स्टेट ऑफ माइंड से इनको पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में आप ला सकते हो। आप इस इंसान के साथ ऐसी जगह पे शिफ्ट हो सकते हो जहाँ पे काफ़ी बॉनफायर होता हो, हल्की ठंड पड़ती हो, गर्मी भी होती हो, काफ़ी क्लियर स्काई हो, ओके। एंड लेक के आसपास आप मूव इन हो सकते हो, बीच के आसपास हो सकते हो, सैंड जहाँ पे हो वहाँ पे आप मूव इन हो सकते हो इस इंसान के साथ शादी के बाद, ओके। ये एक स्टोरी टेलर हो सकते हैं, यूट्यूबियन हो सकते हैं, काफ़ी लोगों में पॉपुलर हो सकते हैं, स्टोरी सुनाने का इनको शौक होगा, ओके। ये सारी चीज़ें इनकी खासियत हो सकती हैं, ओके। आपका एडवाइस कार्ड कहता है राइजिंग अबव। इस इंसान के साथ आप हमेशा आगे बढ़ोगे लाइफ में, आप राइज एंड शाइन करोगे। इस लेडी को देख रहे हो कितनी कंटेंट है, वो उस लोटस के ऊपर बैठ के, ऐसी जिंदगी होगी आपको। हमेशा ब्यूटीफुल फील कराएंगे, आपको ग्रेसफुल फील कराएंगे, आप इनके साथ हमेशा कंटेंट रहोगे, ओके गाइस। अब देख लेते हैं कि इस इंसान के पर्सनल मैसेजेस और कुछ आपके स्टिकर्स। ट्रुथफुल, जैसे मैंने बताया था, ये हमेशा सच बोलेंगे, आपसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे ये इंसान, ठीक है। पार्टी पर्सन ये हो सकते हैं, आप हो सकते हो, दैट इज पॉसिबल। बिग आइज, इनकी बड़ी बड़ी आंखें होंगी, सुंदर सुंदर, ओके। वैकेशन पे आप दोनों बहुत ज़्यादा जाओगे, घूमोगे फिरोगे। डी इनके नाम में कहीं ना कहीं आता होगा। आउटगोइंग, ये इंसान काफ़ी आउटगोइंग होंगे, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना इनको ये सब पसंद होगा। कैप्रिकॉर्न इनका सनसाइन हो सकता है, कुछ लोगों के, सबके लिए नहीं है, क्योंकि कैप ही यहाँ पे था नहीं। एरीज इनका सनसाइन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ऑफिस के थ्रू ही आप मिलोगे, जैसे मैंने बताया था, वर्क के थ्रू ही आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, फिर आपकी लव मैरिज होगी। फेयर इनका कम्प्लेक्शन होगा, आपका हो सकता है। विटिश इनका आपका, जैसे मैंने बताया था, एग्जैक्ट वही आया है। बिग इन द सेंस कि इनकी हाइट और वेट सेम होगी। सेक्सी, काफ़ी सेक्सी होंगे दिखने में, लड़की या लड़के जो भी होंगे। पाइसिस इनका सनसाइन, एंड आर इनके नाम में कहीं ना कहीं आता होगा। अब जो आपके स्टिकर्स है वो है ड्रीमर। ये इंसान काफ़ी बहुत बड़े ड्रीमर होंगे, इनको ड्रीम करना अच्छा लगता है, आपके बारे में भी ड्रीम्स लेंगे, ओके। डोनट डिस्टर्ब, डोनट डिस्टर्ब ये बताता है कि इनको डोनट्स खाने का शौक होगा, आपको हो सकता है। टू क्यूट, इस इंसान को आप बहुत ज़्यादा क्यूट लगोगे, ओके। इनकी आप आँख मारेंगे शादी पे, ओके ओके, बहुत ही क्यूट लगोगे। लव माई सेल्फ, सो आपको अपने आप को सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, इस इंसान को भी करने की ज़रूरत है अभी। इट्स न्यू डे, इस इंसान के साथ हर दिन आपके लिए एक नया दिन होगा। आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पियोगे, इनके साथ बहुत घूमोगे फिरोगे, एंजॉय करोगे, ओके गाइस। स्पार्कल, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में स्पार्कल की तरह आएंगे। स्पार्कल जब गिरते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्यार और खुशियाँ लेके आएंगे, आप भी इनकी ज़िंदगी में ला सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इस इंसान के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, ओके। डब्ल्यू इनके नाम में कहीं ना कहीं आता होगा। टी इनके नाम में कहीं आता होगा। ई, डी, डब्ल्यू, बी, आई, यू, ई, इनके नाम में काफ़ी ज़्यादा वावल्स हो सकते हैं, दैट्स पॉसिबल। एस, टी, एच, एच, एच। 8 इनका बर्थडे, 86 बॉर्न ये हो सकते हैं, ओके। 8674 आपका एंजल नंबर हो सकता है, आप गूगल से चेक कर सकते हो क्या इसका मीनिंग है। 7674 बॉर्न ये हो सकता है, कुछ लोग सबके लिए नहीं है। 8674 ये सब इनके बर्थडेज हो सकते हैं, ओके। तो दिस वाज योर इनिशियल्स, ओके गाइस। सो आप लोग देख लीजिएगा क्या नाम बन सकता है, ओके गाइस। सो कब तक ये इंसान के साथ आपकी मैरिज हो जाएगी देख लेते हैं, डाइस से पूछ लेते हैं।
ओके, यू आर वेरी लकी, 2 मंथ्स में आपकी मैरिज हो जाएगी। बहुत सारे लोगों का एंगेजमेंट फिक्स हो सकता है इस इंसान के साथ। ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं। ओके गाइस, यू आर वेरी लकी। ओके, आई जस्ट लव पाइल नंबर 1। इफ यू लाइक इट प्लीज ऐसे thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp, everything is mentioned in the video description box. जिस भी भगवान जी को आप बुलाते हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, ये पर्सन आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, लेट्स इट्स अप टू पाइल नंबर 2। हेलो, वेलकम बैक पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी ये लवर्स को चूज़ किया था, आपकी लव मैरिज होगी गाइस बहुत सारे लोगों के लिए। और इस इंसान के साथ आप बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग फील करोगे। काफ़ी लंबे हो सकते हैं आपसे, आप शॉर्ट हाइटेड, आपको यू नो ऐसे फ्रंट में ऐसे कट अच्छा लगता होगा, बालों में लंबे बाल हो सकते हैं आपके, यू नो मीडियम लेंथ हो सकता है, ऐसे बाल बांधना आपको अच्छा लगता होगा। आप दोनों में हाइट का डिफरेंस होगा गाइस, ओके, बहुत ज़्यादा। आप बहुत ही शॉर्ट हो सकते हो, ओके। ये इंसान काफ़ी लंबे हो सकते हैं। अब देखते हैं आपकी मैरिज किससे होगी। द फर्स्ट कार्ड इज ओ सनी डे। ओ सनी डे ये बताता है कि आपकी न्यू बिगिनिंग इस इंसान के साथ होगी, ओके। ये जो लड़की है वो एक मशरूम के ऊपर बैठी हुई है, तो दिन के टाइम में आपकी मैरिज हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। मॉर्निंग वेडिंग होगा, ये साउथ इंडियन वेडिंग हो सकता है, सरदार हो सकते हैं ये, सुबह की वेडिंग हो आपकी, ऐसा भी हो सकता है मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए। काफ़ी लकी इंसान होंगे ये इंसान। जब आपकी ज़िंदगी में आएंगे बहुत ज़्यादा लक आपकी ज़िंदगी में लेके आएंगे अपने साथ साथ, या आप इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लक लेके जाओगे। काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हो गए, हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, कभी इनके मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते होंगे। हर चीज़ को पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव तरीके से जीना, ऐसी इनकी सोच होगी। ये जो लेडी है वो एक रेड कलर के मशरूम के ऊपर बैठी हुई है अम्ब्रेला लेके, और देख रही हैं कि सनराइज कब होगा, ओके। ये ढूंढ रही है सनराइज। तो इस इंसान की ज़िंदगी में आप एक सनराइज लेके आओगे, या आपकी ज़िंदगी में ये इंसान एक नया होराइजन लेके आएंगे। जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा गुड लक होगा इनके आने पे, क्योंकि यहाँ पे एक लेडी बग है, ओके। आपकी न्यू बिगिनिंग होगी इस इंसान के साथ, एंड आप जो पुरानी वरीज हैं और रिग्रेट्स हैं पास्ट के, येस्टरडे के, वो सब भूल जाओगे इस इंसान के साथ, ओके। आपकी ज़िंदगी में पास्ट को कभी भी लिंगर होने मत दीजिएगा। जो भी मूवमेंट्स हैं आपके वो बहुत ही न्यू होंगे, ओके। आपने कभी भी ऐसा फीलिंग किसी और के साथ फील नहीं किया होगा, एंड आपके अंदर वो पावर है, इस इंसान के अंदर वो पावर है कि आपका दिन बहुत ही लकी और खूबसूरत बना देंगे ये हर दिन, ओके। ये कार्ड बताता है और जताता है, ओके गाइस। लियो इनका सनसाइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैज भी इनका सनसाइन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप इस स्टेट ऑफ माइंड में हो सकते हो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के, कि आपको पास्ट में किसी ने बहुत बड़ा चीटिंग किया हो, आपको आपके थॉट्स को बहुत ही ज़्यादा बंद कर दिया हो बिकॉज ऑफ पास्ट। आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो सकते हो, ये इंसान भी हो सकते हैं क्लोज्ड ऑफ बहुत ज़्यादा जब आप पहली बार मिलेंगे, एंड बहुत ज़्यादा धोखे इन्होंने खाए होंगे, बहुत लोगों ने इनको चीटिंग किया होगा, पैसे, प्रॉपर्टी, या फिर किसी भी टाइप का चीटिंग किया हो सकता है। उन सब चीज़ों से इंसान निकल रहे होंगे तब आपकी लाइफ में आएंगे, या ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। सो इस इंसान को इस स्टेट ऑफ माइंड से आप निकाल सकते हो, या ये आपको निकाल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आपने पास्ट में धोखे खाए हैं, इस इंसान ने भी बहुत ज़्यादा पास्ट में धोखे खाए होंगे। लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, आपका सनसाइन इस इंसान का हो सकता है। एंग्जाइटी, इस इंसान को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम्स हो सकती है, इनको गुस्सा जल्दी आता होगा, आपको भी आता होगा, ओके। पास्ट की वजह से बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, डीप थिंकर भी हो सकते हैं, और पुरानी चीज़ों को सोच के बहुत ज़्यादा दुखी भी होते हैं। बट इन सब स्टेट ऑफ माइंड से ये निकल के आ जाएंगे, और आप भी निकल के आ जाओगे, या हो सकता है कि प्रेजेंटली अभी इन सब चीज़ों से ये इंसान गुजर रहे हों। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है इनकी पास्ट की वजह से इनको बिल्कुल नींद नहीं आती होगी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम की दवाइयाँ लेते होंगे, प्रॉब्लम्स रहती होंगी, या ये आपका स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है कि आप भी इसी स्टेट ऑफ माइंड में हो, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा रनिंग थॉट्स चलते हो। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप दोनों को ही मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी राइट नाउ प्रेजेंटली, एक पॉजिटिव मैरिज में आने के लिए, ओके। ये आपके पास से हो सकता है, आपके एक्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, ओनली 10% पीपल, बाकी लोगों के लिए एक न्यू, ऑल टुगेदर एक न्यू पर्सन होंगे। लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, इनका सनसाइन होगा। पास्ट इनको बहुत ज़्यादा हॉन्ट करता होगा, उन्होंने इनके साथ बहुत बड़ा चीटिंग किया हो सकता है, आपको आपके साथ भी किया हो सकता है, किसी ने आपको बैक स्टैप करके थर्ड पार्टी में डाला हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, एंड बहुत बड़ा झूठ बोला हो जो
मनी से रिलेटेड हो सकता है, किड से रिलेटेड हो सकता है, वाइफ से रिलेटेड, हस्बैंड से रिलेटेड, कोई भी झूठ हो सकता है जो उन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला हो। राउंड एंड राउंड ये इंसान किसी के साथ अभी राउंड एंड राउंड रिलेशनशिप कार्मिक के साथ डील कर रहे हो सकते हैं। अब कार्मिक इनका नार्सिसिस्ट फैमिली हो सकता है, नार्सिसिस्टिक हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकता है, चिल्ड्रन हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो कार्मिक लोगों के साथ ये बहुत ज़्यादा डील कर रहे हैं। 18 इनका बर्थडे, 20 इनका बर्थडे हो सकता है, एज भी हो सकती है इनकी। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ एरीज, लियो, सैज इनका सनसाइन आपका हो सकता है। काफ़ी हैंडसम होंगे दिखने में, इनका ढला हुआ रंग भी होगा तो भी ये काफ़ी खूबसूरत होंगे, बहुत ही पैशनेट होंगे, बहुत सुंदर होंगे। एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं ये, आउट ऑफ द कंट्री कहीं रहते हो, ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे काफ़ी सैंड हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शेर हो, लायन हो, ऐसी जगहों से हो सकते हैं। लियो इनका सनसाइन एरीज, लियो, सैज जैसे मैंने बताया था फर्स्ट कार्ड से ही। काफ़ी पैशनेट होंगे, सुंदर होंगे, बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट करते होंगे, इनको देखते ही खुश हो जाते हैं। इनकी एज ज़्यादा हो सकती है एंड बहुत ही हंसमुख इंसान होंगे। इनके चेहरे पे एक स्माइल रहती होगी, इनके फीचर्स काफ़ी शार्प होंगे, इनको जिम विम जाने का बहुत शौक होगा, काफ़ी मैस्कुलिन होंगे, डिवाइन मैस्कुलिन है ये आपके, पैशनेट बहुत ज़्यादा होंगे, बट डेफिनेटली पास्ट इनको बहुत ज़्यादा हॉन्ट करता होगा, उसके बारे में सोच के एंग्जाइटी आती होगी, इनको पैनिक अटैक्स होते होंगे। तो उससे इस पर्सन को आप निकाल सकते हो, आप इस स्टेट पे हो तो ये इंसान आपको वहाँ से निकाल देंगे। काफ़ी अच्छा एक रिलेशनशिप होगा ये आपके साथ। एंटरप्रेन्योर होंगे, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे, बट इनका गुस्से से आपको थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। इनको किसी भी चीज़ से इनको गुस्सा ना दिलाइएगा। अगर कुछ बात है तो उसको बैठ के आप डिस्कशंस कर सकते हो, रोकने टोकने की कोशिश ना कीजिएगा कि आप बांध के रख रहे हो कि भाई हाँ ये यहाँ नहीं जा सकता, वहाँ नहीं जा सकता, तो वो सब चीज़ें करोगे तो ये इंसान आपके साथ नहीं रुकेंगे। ओके, सो आपको इस इंसान को फ्री छोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा, तभी आप दोनों के बीच में एक वाइब बैठ सकता है। डेटिंग, आप दोनों सबसे पहले डेट ही करोगे तो आपकी लव मैरिज ही है गाइस, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। डेटिंग करोगे, एक दूसरे से मिलोगे जुलोगे, काफ़ी डाइनिंग एंड वाइनिंग होगा, घूमोगे फिरोगे, आपके लिए काफ़ी फ्लावर्स लेके आएंगे, आपके घर पे हमेशा मिल जाएंगे, आपके बालकनी से आपको फ्लावर्स फेंक के चॉकलेट्स दे के जाएंगे, आपके लिए बहुत सारी रोमांटिक चीज़ें करेंगे जो आपने आज तक सोचा नहीं था। प्रिंस होंगे आपकी ज़िंदगी में, आपको एक प्रिंसेस की तरह रखेंगे, आपके घर छुप छुप के मिलने आएंगे रात को। ओके जब आपके पेरेंट्स सो जाएंगे तो आप सोचोगे कि यार ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। ओके, यू विल बी वेरी हैप्पी विद दिस पर्सन। आपको हमेशा इक्वल गिव एंड टेक देंगे ये इंसान। 10 ऑफ कप्स के साथ बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन अभी मैरिड हो किसी और पर्सन के साथ, दैट इज पॉसिबल, क्योंकि किंग आ गए यहाँ पे तो मैरिड हो सकते हैं ये पर्सन। वहाँ पे उनको वो इमोशनल कंटेनमेंट नहीं मिला। इन कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर सिंगल्स, दिस इज ओनली फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर सेकेंड अलायंस। इनके 2 बच्चे हो सकते हैं, एक बेटी एक बेटा उस रिलेशनशिप से, और वहाँ पे कोई इमोशनल कंटेनमेंट और प्यार नहीं है। और कुछ लोगों के लिए ये एक सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, इनका खुद का एक चाइल्ड हो सकता है, आपका हो सकता है, आप सिंगल पेरेंट हो सकते हो। और कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली के साथ इनकी बिल्कुल भी बनती नहीं होगी, दैट इज़ पॉसिबल कि आप ये इंसान, आप दोनों सिंगल हैं तो इस इंसान की फैमिली के साथ कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, इनका कोर्ट में कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स चल रहा होगा, या फिर इनका एक पास्ट रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है, मैरिज एंड हो रहा है, जो बचपन में इन्होंने शादी करी होगी और वहाँ पे इनको बिल्कुल कंटेनमेंट नहीं मिला, और ये जो जज है वो इनकी बातें सुन रहा है इन दोनों की, और इन दोनों का सर झुका हुआ है। इसका मतलब इन दोनों ने ही कुछ पास में गलतियां करी हैं जो इनको नहीं करनी चाहिए थी, या फिर डेफिनेटली कार्मिक है, राउंड एंड राउंड है यहाँ पे, तो कार्मिक तो डेफिनेटली सिखाने आता है, तो इन्होंने काफ़ी लर्निंग और लेसन्स इस इंसान से सीखे होंगे। अगर नहीं सीखे तो इनको सीखना पड़ेगा, अगर नहीं सीखेंगे तो डेफिनेटली कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इनको कार्मिक से निकलना पड़ेगा, इस रिलेशनशिप में हो सकते हैं वहाँ से निकलने वाले हैं। वंस दे आर आउट डेफिनेटली दिस पर्सन विल कम टुवर्ड्स यू। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो इनका सनसाइन हो सकता है। ओके गाइस, पेज ऑफ कप्स के साथ अगेन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो और लियो, एरीज, लियो, सैज हैं यहाँ पे। पेज ऑफ कप्स के साथ काफ़ी लविंग एनर्जी होगा, ये बहुत ही प्यारा एनर्जी, बहुत इनके बाल कलर्ड हो सकते हैं, इनको ब्लू कलर बहुत पसंद हो, इनको ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद हो, इनका हार्ट है यहाँ पे, आप दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहोगे एक दूसरे के साथ, बहुत ही लविंग केयरिंग एनर्जी होगी, हमेशा आपका ख्याल रखेंगे। इनको पेट्स पालने का बहुत शौक हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। बहुत ज़्यादा आपको प्यार करेंगे, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे, बट इस पर्सन अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। वंस दे आर आउट ऑफ दैट दे विल कम टुवर्ड्स यू।
या दे आर इन थर्ड पार्टी विद देयर फैमिली मेम्बर्स, और कुछ प्रॉपर्टी मैटर्स का कुछ इश्यू चल रहा है यहाँ पे, जैसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद ये इंसान आपकी तरफ आ सकते हैं एंड देन यू विल गेट मैरिड टू ईच अदर। आप दोनों में एज का डिफरेंस हो सकता है पेज ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आपकी एज में 10 साल का 5 साल का फ़र्क हो सकता है। कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो यहाँ पे, दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। अगर आप ट्विन फ्लेम में बिलीव करते हो, अगर नहीं करते हो तो ये एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स आ गया है यहाँ पे। सो इनका एक सन हो सकता है, 2 सन हो सकते हैं, एक डॉटर हो सकती है, एक सन हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। नाइट ऑफ कप्स के साथ 2 सन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है, आपके हो सकते हैं। सो नाइट ऑफ कप्स के साथ मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप हमेशा काफ़ी फंकी इंसान हो सकते हैं। ब्लैक इनका फेवरेट कलर, इनको जीन्स पहनने का शौक हो, ब्लैक कलर पहनने का शौक हो, फ्लावर्स लेके आएंगे हमेशा आपके लिए, लेटर्स दिस पर्सन विल गिव यू लेटर्स, मैसेजेस भेजेंगे, आप दोनों के बीच में काफ़ी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। नाइट ऑफ कप्स आ गया तो यहाँ पे काफ़ी लविंग एनर्जी होगा। ओके, ये घोड़ा आना नहीं चाहता बट ये इंसान आना चाहता है। ओके, हो सकता है आपके बीच में थर्ड पार्टी हो और वो इनको आने ना देता हो एंड समथिंग लाइक दैट। या फिर अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इनके मदर फादर हो सकते हैं, इनका सिंगल चाइल्ड हो सकते हैं किसी के। ओके, इनके फादर ना हो, मदर ना हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो काफ़ी कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा लविंग एनर्जी होगा। वो लड़कों को आपने कभी नहीं मिले होंगे कि चेयर पुल करके देते हैं, पानी ला के देते हैं, सर पे हाथ फेर के पूछते हैं कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं बेबी, हर चीज़ में दे टेक केयर ऑफ़ यू, समथिंग लाइक दैट। इस इंसान के साथ आपको वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपको पहले नहीं मिली, क्योंकि इनका पास्ट बहुत ख़राब है, इनका पास्ट बैगेजेस बहुत ज़्यादा है, इनको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। ये हील होके ही आपकी तरफ आएंगे। वंस दे आर हील्ड, ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आगे के लिए। मनी, ये काफ़ी मॉनिटरी वाइज बहुत ही अच्छे होंगे। 10 आ गया, 10 कंप्लीशन है यहाँ पे। 10 नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा आपके मोबाइल पे दिखेगा, 1001 भी दिख सकता है। काफ़ी वेल ऑफ फैमिली से होंगे, जिस भी चीज़ को छूते होंगे वो सोना हो जाता है। तो एक बार क्या होता है कि एक राजा होता है, तो अब वो राजा एक परी से मिलता है, उस परी का जो बाल होता है वो एक पेड़ से अटक जाता है। तो अब परी बोलती है कि प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, मेरे बाल को निकाल दीजिए, मैं एक मरमेड हूँ, मैं इस पानी से आई हुई हूँ, इस तट पे मैं रहती हूँ, मुझे यहीं पे रहना है, अगर मेरे बाल फंसे रहे तो मैं मर जाऊँगी, बहुत ज़्यादा देर बाहर नहीं रह सकती, मुझे पानी के अंदर रहना पड़ता है। तो वो राजा कहता है ठीक है, मैं आपको ठीक कर दूंगा, उसके बदले आप मुझे क्या दोगे? तो वो बोलती है कि मैं आप जो भी मांगोगे मैं आपको वो दूंगी, ठीक है। वो पानी में वो उसका बाल हटा देता है और वो फ्री हो जाती है। तो वो बोलती है कि आपको जो मांगना है आप मांग सकते हो। तो वो बोलता है कि मुझे आप वरदान दो कि मैं जिस चीज़ को छूँ वो गोल्ड हो जाए, ठीक है। तो वो चीज़ इस इंसान के अंदर होगी, ये इंसान जो भी चीज़ों को छूते होंगे वो गोल्ड हो जाता होगा। ओके, बट क्या होता है, राजा उसका डिसएडवांटेज नहीं देखता, वो घर आता है बहुत ही खुश हो जाता है, हर चीज़ को छूता है, बिल्ली को छूता है तो वो सोना बन जाती है, इसको छूता है तो वो सोना बन जाती है, कोई भी चीज़ को छूता है वो सोना बन जाती है। थोड़ी देर के बाद उसकी डॉटर दौड़ के आती है उनके पास और उसको छू लेता है, वो गलती से सोना बन जाती है और वो बहुत रोने लगता है और भगवान जी के आगे जाके माफ़ी मांगता है कि मैं बहुत ग्रीडी था। तो ग्रीडी नहीं होंगे ये इंसान, बट जिस भी चीज़ को छुएंगे वो सोना बन जाती होगी। तो आपको भी कभी ग्रीडी नहीं होना है इस इंसान के साथ, और ना वो आपको ऐसा सिखाएंगे। वो आपको जितनी ज़रूरत है उतने पैसे देंगे, बट आपको कभी बिगाड़ेंगे नहीं, गलत रास्ते पे नहीं जाने देंगे कि भाई इतना पैसा ले लो और एंजॉय करो, गलत रास्ते पे जाओ। ओके, वैसा नहीं करेंगे, हमेशा आपके पे चेक रखेंगे, आपको ख्याल रखेंगे, आपको जितनी ज़रूरत है उतने पैसे देंगे। हमेशा पैसों के ऊपर इनका एक होल्ड रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा खर्च करने देंगे आपको हमेशा जितना आपको ज़रूरत है उतने में ही आपको बहुत खुश करेंगे। बट फैमिली वाइज ये लोग बहुत अच्छे होंगे, काफ़ी वेल ऑफ फैमिली से हो सकते हैं। तो राजा को यही सीखने को मिलता है कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो गया था पैसों के लिए, जो मैं अपनी बच्ची को तक नहीं बचा पाया। तो वो चीज़ आप दोनों के अंदर नहीं हो सकती, आप ग्रीडी नहीं होंगे। ओके, सो बट ये काफ़ी लकी होंगे, जहाँ पे भी जाते होंगे इनको लक से पैसा मिल जाता होगा, दैट इज़ देयर। नेक्स्ट इज़ हार्मनी। इस इंसान के साथ आपको हमेशा हार्मोनियस फील होगा। आप देख सकते हो ये लड़की जो है बहुत ही ज़्यादा कंटेंट है, ठीक है। इनको बजाने का बहुत शौक होगा, कोई गिटार हो सकता है, वायलिन आर्टिस्ट हो सकते हैं,
बहुत ही बजाने का बहुत इंटरेस्ट होगा, कोई हॉबीज़ हो सकते हैं इनके बहुत सारे, स्पोर्ट्स इनका फेवरेट हो सकता है, इनको घूमने फिरने का बहुत शौक हो सकता है, ट्रैवलर हो सकते हैं, वेकेशंस पे जाना इनको अच्छा लगता होगा, रोज़ इनका फेवरेट होगा, रेड और पिंक कलर इनका फेवरेट हो सकता है। स्पिरिट कीपर ऑफ द नॉर्थ में आप कहीं नॉर्थ अमेरिका में शिफ्ट हो सकते हो, दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आइस है, तो आइस वाली जगह पे आप मूव इन हो सकते हो। काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती हो, -0 डिग्री में आता हो, मून काफ़ी खूबसूरत दिखता हो यहाँ से, ऐसी जगह पे आप इस इंसान के साथ मैरिज करके सेटल हो सकते हो। आपका एडवाइस कार्ड है ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन। आपको अपने इंट्यूशन में काम करना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी जो लाइफ पाथ है, आपका मैरिज तक जो बात है वो डिवाइनली गाइडेड है, तो आपको गो विद द फ्लो चलना पड़ेगा। आप नॉर्थ अमेरिका में भी शिफ्ट हो सकते हो, कनाडा में भी शिफ्ट हो सकते हो मैरिज के बाद, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ऑरेंजिश ये पत्ते हैं, ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर नॉर्मली अमेरिका में कहीं पे भी किसी भी प्लेस में शिफ्ट हो सकते हो। एंड यहाँ पे वाटर फ्लो होता हो, काफ़ी ज़्यादा नदियाँ हो, काफ़ी ज़्यादा वाटरफॉल्स होते हो, ऐसी जगह पे भी आप शिफ्ट हो सकते हो। ओके गाइस, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। अब देख लेते हैं कि इस इंसान के कुछ पर्सनल मैसेजेस और आपके लिए कुछ स्टिकर्स देख लेते हैं। वॉन्डरलस्ट, इस इंसान को घूमने फिरने का बहुत शौक होगा, जैसे मैंने बताया था। ये बहुत ज़्यादा घुमक्कड़ हो सकते हैं, ट्रैवलर हो सकते हैं। ओके, आप भी हो सकते हो, ट्रैवल ब्लॉगर हो सकते हो, तो इनको घूमने फिरने का बहुत शौक होगा। यूनिकॉर्न आ गए यहाँ पे, तो ब्लेसिंग की तरह ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी मैरिज होगी इस इंसान से। ओके, स्वीट होंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, दिखने में बहुत सुंदर होंगे, काफ़ी बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन बॉडी होगी इनकी, जैसे यहाँ पे नजर आ रही है। 90s के गाने इनको बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, 90s हिट्स, हिंदी इंग्लिश कोई भी हो सकता है, उनको बहुत अच्छे लगते होंगे। ओल्ड स्कूल होंगे, काफ़ी पुराने ज़माने के गाने इनको अच्छे लगते होंगे। यहाँ पे टेडी बियर है, आपको काफ़ी ज़्यादा टेडी बियर्स गिफ्ट करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। एक्सप्लोरर हो सकते हैं, बलून सफारी करना, ये सब चीज़ें इनको अच्छा लगता होगा, ये सब आपके साथ करेंगे। आई एम नॉट योर्स। ओके, मे भी आपके मन में कोई हो, तो वो इंसान ये नहीं है, ये कोई और है शायद, ये भी ये कार्ड कहना चाहता है। और या फिर आप दोनों एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हो, तो आपके बीच में ऐसा कोई वाइब हो पहले। ओके, ऐसा इन्होंने आपको बोला हो, तो वो ऐसे ही बोला होगा कि वो लोग वो अवेकन नहीं होंगे उस टाइम, दैट इज़ पॉसिबल। ठीक है, उसको नेगेटिव मत लीजिएगा गाइस। शॉपिंग फ्रीक, इस इंसान को शॉपिंग करने का बहुत शौक होगा, आपको हो सकता है। पैशनेट, ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे आपके लिए, बहुत ज़्यादा पैशन होगा आप दोनों के बीच में। टाइट हग्स, ये इंसान आपको हमेशा टाइट हग्स देंगे। फनी, ये इंसान हमेशा मस्ती मजाक करते होंगे, हंसते रहते हैं। बाल, इनके काम बाल हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा हो सकते हैं। एक्शन टेकर होंगे, इनकी तरफ से एक्शन है, ये रिश्ता इनकी तरफ से है। इंडिया, ये रिश्ता इंडिया से आ सकता है आपके लिए। ब्राउन है, इनके ब्राउन ही शेयर हो सकते हैं, कलर करते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। एंड इनके नाम में कहीं ना कहीं आता होगा, यू इनके नाम में आता होगा। हॉट, काफ़ी हॉट होंगे, दिखने में बहुत सुंदर होंगे। पैशनेट रिलेशनशिप आपका इनके साथ हो सकता है। लीडर, इसे लीडरशिप पोजीशन में काम करते होंगे ये। ओके, हीलिंग, इनकी हीलिंग चल रही होगी अभी, या फिर ये हीलिंग करके ही आपकी तरफ आएंगे। विर्गो, इनका सनसाइन विर्गो हो सकता है, आपका हो सकता है। हनीमून पे आप बहुत ज़्यादा घूमोगे फिरोगे, जाओगे, हर एवरी ईयर यू विल गो ऑन हनीमून। नॉट सेल्फिश, ये इंसान कभी सेल्फिश नहीं होंगे, पास्ट की तरह। हेल्दी, ये इंसान थोड़े से हेल्दी हो सकते हैं, आप थोड़े हेल्दी हो सकते हो, चबी हो सकते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अब देख लेते हैं कि इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। 5 इनका बर्थडे हो सकता है, आपका हो सकता है। 0, 2, 25 इनकी एज हो सकती है, 29 इनकी एज हो सकती है, 95 बॉर्न ये हो सकते हैं, 92 बॉर्न ये हो सकते हैं, 90 बॉर्न ये हो सकते हैं, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। ये सारे इनके बर्थडेज हो सकते हैं। ठीक है, एस इनके नाम में कहीं ना कहीं आता होगा, जी आता होगा, यू आता होगा, बी आता होगा, पी आता होगा, ओके, आर आता होगा, एन आता होगा, पी, डी हो सकता है, ओ, आई, जी, डब्ल्यू, एच, ओ, सी, एम, ये सब इनके नाम इनमें से कोई भी हो सकते हैं, इनके इनिशियल्स में कहीं ना कहीं आता होगा गाइस। ओके, अब देख लेते हैं कि डाइस के थ्रू ये इंसान कब तक आपकी तरफ आएंगे और आपकी मैरिज कब तक होगी। ओके, आपके में डिले है गाइस, तो 6 मंथ्स में ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, फिर आपकी मैरिज होगी, आपकी शादी होगी। ओके, उससे पहले थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज ऐसे thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp, everything is mentioned in the below description box. जिस भी भगवान जी को आप बुलाते हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, पर्सन आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। लेट्स अप टू पाइल नंबर 3। हेलो, वेलकम बैक। पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये लवर्स ऑन द बाइसाइकिल चूज़ किया है, इस इंसान को बाइसाइकिल चलाने का बहुत शौक होगा, आपको हो सकता है। ओके, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे मैरिज के बाद, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी कर सकते हो इस इंसान के साथ। सब देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। माई होम इज़ माई कैसल। सो माई होम इज़ माई कैसल ये बताता है कि इस इंसान को लाइफ का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा,
ज़िंदगी में इन्होंने बहुत ज़्यादा दुख देखा होगा, अपने पास्ट रिलेशनशिप में, पास्ट मैरिज में, पास्ट फैमिली में, बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने बहुत दुख देखा होगा और उन दुखों से सीख के उन्होंने अपना कैसल बनाया होगा, अपना खुद का घर बनाया होगा। ये उनका खुद का घर हो सकता है या आपका खुद का घर हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। इस इंसान हमेशा अपने ग्रोथ के बारे में सोचते होंगे, आपको भी ग्रो करना सिखाएंगे ये इंसान, ओके। काफ़ी नॉलेज होगा इस लेडी या इस लड़के के पास, काफ़ी एज कम होगी तो भी नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा। एज भी इनकी ज़्यादा हो सकती है आपसे, 39 इनकी एज अभी प्रेजेंटली हो सकती है, या 9 या 3 इनके बर्थडे में कहीं ना कहीं आता होगा, इनके बर्थडे का टोटल भी हो सकता है। ये जो लेडी है ये अपने शोल्डर्स पे बहुत सारा कैसल लेके घूम रही हैं, ओके। कैसल जो है वो बहुत सॉलिड है, उसकी जो नींव है वो कोई हिला नहीं सकता। ऐसा लग रहा है जैसे कि हर साल ये जो कैसल है इसकी जो नींव है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती जा रही है इस लेडी की लाइफ में या इस इंसान की लाइफ में। कैसल क्या रिप्रेजेंट करता है? इस लेडी या इस लड़के का सोल। इसका जो सोल है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है हर साल, बढ़ते बढ़ते हर बर्थडे आते आते इनका सोल बढ़ जाता है। इस कैसल के अंदर जो इसके वॉल्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे मेमोरीज हैं इस लड़की के, इस लड़के के पास। इनकी जो थॉट्स और नॉलेज हैं और जो फीलिंग्स है वो सारे छुपा के रखते हैं इसके अंदर, ज़्यादा दिखाते नहीं होंगे, हल्के से शाय हो सकते हैं। जितनी ओल्ड ये लेडी होती जाती है उतना ही इसका नॉलेज और इसका ग्रोथ होता रहता है। जितनी इसकी एज बढ़ती जा रही है, जितना इस इंसान का एज बढ़ता जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा लर्न कर रहा है चीज़ों को, ओके। ये जो इंसान है ये दोस्तों में काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं, बट ये अपने कम दोस्त बनाते हैं जो इनके रियल फ्रेंड्स होंगे। ये हमेशा डिफेंड करते हैं पेन को और गलत लोगों को अपनी लाइफ से दूर रखते हैं। एंड इनका जो फाउंडेशन है वो सच्चा होगा, आप दोनों की जर्नी में आप दोनों का जो फाउंडेशन होगा वो सच्चा होगा, झूठ नहीं होगा उस फाउंडेशन में। ऐसा रिश्ता होगा आप दोनों का, ग्राउंडेड रिश्ता होगा, बहुत ही ज़्यादा एक साफ और एक क्लियर सोल होगा इनका, झूठे नहीं होंगे ये, बहुत ही प्योर होगा इनका जो अंदर इनका जो सोल है वो बहुत प्योर है। 6 ऑफ सॉर्ड, ये एक पास्ट रिलेशनशिप से मूव ऑन हो चुके हैं या हो रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स इज लाइक मूविंग अवे, कामा वाटर की तरफ आ रहे हैं। ये जो बोट है कहीं और जा नहीं रहा है, कैन यू सी दैट? ये बोट आपकी तरफ आ रहा है। दिस बोट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। इस बोट का रुख आपकी तरफ है, ओके। ये काफ़ी दूर से हो सकते हैं, रिश्ता काफ़ी दूर से हो, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट बैकग्राउंड से हो सकते हैं। यहाँ पे कोई बच्चा मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि नॉर्मल टैरो डेक में एक बच्चा होता है, एक बंदा होता है जो इसको मूव अवे करके ले जा रहा होता है। ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से ये लेडी, जैसे यहाँ पे दिख रहा था, इनकी पास्ट मेमोरीज, पास्ट बैगेजेस, वो सब चीज़ों से ये बाहर निकल रही होंगी। इनकी हीलिंग चल रही होगी राइट एट द मोमेंट, और ये आपकी तरफ आ रहे हैं इन सब चीज़ों से निकल के, या ये लड़का निकल के आ रहा होगा। थिंकिंग वुमेन इन रिवर्स, ये बताता है कि ये जो इंसान है बहुत ही डीप थिंकर हैं और इन्होंने सोच सोच के चीज़ें बहुत ज़्यादा मगलब कर रही हैं अपने दिमाग में ही। पुरानी बातों को बहुत सोच के दुखी होते हैं, इनके साथ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा इनको लगता है। जो डेफिनेटली की भी शादी हुई है, जो लोग की भी शादी नहीं हुई है, उनको ऐसा लगता है कि पास में उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो किसी के साथ भी हो सकता है, ओके। काफ़ी नॉलेजेबल इंसान हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया, इंटेलिजेंट हो सकते हैं, पढ़े लिखे हो सकते हैं, डीप बातें करते हो, ये भी ये कार्ड जताता है। डीप नोइंग होगी इनको चीज़ों की, बट राइट नाउ इनकी जो स्टेट है वो अभी, इनका जो थॉट प्रोसेस है वो क्लोज्ड है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है। ये जो लेडी का जो थिंकिंग प्रोसेस है अभी एकदम क्लोज्ड स्टेट ऑफ माइंड में है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, इनको पास में किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया है, पैसों के लिए दिया हो सकता है, पासपोर्ट के लिए दिया हो सकता है, या फिर इनका कुछ भी चुराया हो सकता है, जो डेफिनेटली
इनका कुछ भी ऐसी कोई बहुत ही कीमती चीज़ इनके दिल के करीब जो हो वो इनकी चोरी करी हो सकती है किसी ने, या फिर इनके घर में चोरी हुई हो कभी, ऐसा भी हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। और ये जो इंसान है ये अपनी फीलिंग्स को फुल्ली सबके सामने बताते नहीं, आप 10 बार पूछोगे तो वो एक बार ही जवाब देंगे, ऐसा होगा। थोड़े शाई हो सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने दिल की बातों को ट्रूली सबके सामने ये बिल्कुल नहीं बताते हैं। और इनको जो धोखा मिला है वो बहुत बड़ा धोखा है। मे बी इनकी शादी 1 दिन में या 3 दिन में टूट गई हो, दैट इज़ जस्ट चैनल मैसेज। उन लोगों ने झूठ बोल के शादी कराई हो और 3 दिन में उन्होंने बोल दिया कि हमें नहीं चाहिए, समथिंग लाइक दैट। ओके, क्लीन इट अप। इस पर्सन ने उन लोगों को क्लीन इट अप कर दिया है या करने के प्रोसेस में हो सकते हैं। 21 इनकी एज हो सकती है, आपकी हो सकती है। इनको उन कार्मिक लोगों को क्लीन करना पड़ेगा, अगर नहीं किया है तो, या ऑलरेडी कर चुके होंगे। आपकी तरफ आने से पहले ये बिल्कुल क्लीन्ड होंगे। इसका मतलब ये भी बताता है ये कार्ड कि उन सारे लोगों को ये अपनी ज़िंदगी से निकाल चुके होंगे। 5 ऑफ सॉर्ट्स, बट इनके थॉट्स में वो हमेशा रहते होंगे, वो लड़ते रहते होंगे इनके थॉट्स में, हमेशा आते रहते होंगे कि मुझे चीट कर दिया, मुझे बुरा कर दिया, मेरे साथ गलत कर दिया, ऑल दीज थिंग्स यहाँ पे चलता रहता होगा। ओके, एंड 5 ऑफ सॉर्ट्स के साथ एक लड़ाई चलती रहती होगी इनके माइंड में। ये रेवन इनके कान में बार बार बोल रहा है कि गेट आउट ऑफ दैट, गेट आउट ऑफ दैट। ओके, ये रेवन्स जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा साइकिक होते हैं और पुराने ज़माने में इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस माना जाता है, हेल्प करते हैं लोगों को इस बैगेज से निकलने में। ओके, सो यहाँ पे जैसा मुझे दिख रहा है कि ये रेवन इनके कान में बोल रहा है कि इन लोगों को रिलीज़ करो, रिलीज़ करो, रिलीज़ करो, बट दिस पर्सन इज़ नॉट एबल टू रिलीज़ देम। ये बार बार इस थॉट प्रोसेस से निकलने के लिए इनको बोल रहा है, बट ये निकल नहीं पा रहे हैं बिकॉज इनका पास्ट इतना ही बुरा होगा। इन लोगों ने इनको यूज़ किया होगा, इस्तेमाल किया होगा। ये आपके साथ भी हुआ होगा, या आपका पास्ट बहुत ज़्यादा बैड है, इस पर्सन का भी पास्ट बहुत ज़्यादा बैड है। हो सकता है किसी लीगल मैटर के थ्रू गुजर रहे हो या इनका लीगल मैटर ओवर हो चुका हो, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। 5 ऑफ सॉर्ट्स इसलिए बहुत सारे लोगों के साथ इनकी फाइट हुई होगी इस मामले में और इनको किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया था। इन्होंने खुद ही सब कुछ किया है अपनी लाइफ में और इस पास्ट बैगेज से निकल के ये एक पॉजिटिव चीज़ों में आए हैं। इनके लाइफ में कोई फॉल्स पर्सन हो सकता है अभी करंटली जो जिनके साथ ये डील कर रहे हैं। उन्होंने एक मास्क पहना हुआ है, एक झूठा मास्क अपने आंखों पे और अपने फेस पे। इस झूठे मास्क की वजह से ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं इस इंसान की वजह से जिन्होंने भी इनके सामने मास्क पहना हुआ है और ये झूठी चीज़ें इनको पोर्ट्रे करते हैं, दिखाते हैं। नार्सिसिस्ट हो सकती है ये लेडी, ये लड़का जिन्होंने भी ये गेम खेला है इनके साथ और वही नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज इस इंसान के साथ भी आ चुकी होंगी जिनके साथ भी आपकी मैरिज होने वाली है। ये नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे होंगे। नार्सिसिस्ट लड़का हो सकता है, नार्सिसिस्टिक लेडी हो सकती हैं कोई भी। राइट नाउ ये सब चल रहा है इनकी लाइफ में। जैसे ही ये इस पर्सन के बारे में पता चल जाएगा ये इस दर से निकल जाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल 6 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे आया है तो ये पर्सन वहाँ से निकल रहे हैं। बट इनकी बहुत लड़ाइयाँ चलती हैं इन लोगों के साथ, इन नार्सिसिस्ट लोगों के साथ या फिर एक नार्सिसिस्टिक पार्टनर के साथ। ये लड़ाई किसी भी टाइप का लड़ाई हो सकता है, एक लीगल मैटर हो सकता है या नॉर्मल एक लड़ाई हो सकती है, एक पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है। इनकी न्यू बिगिनिंग होगी जब आपके साथ आएंगे, इनका मैरिज होगा। ये पर्सन एक लीप ऑफ फेथ लेंगे और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग होगी इनकी। ये इस क्लिफ से कूदने में या पीछे को गिरने में डर नहीं रही है ये लड़की या ये लड़का। ओके, एरीज इनका सनसाइन हो सकता है, आपका हो सकता है। लिब्रा जमुना एक्वेरियस आपका सनसाइन, इनका सनसाइन हो सकता है। लिब्रा जमुना एक्वेरियस काफ़ी हैवी है इस रीडिंग पे गाइस। ओके, इनकी एज आपसे कम हो सकती है, इस लड़के की, इस लड़की की। ओके, दैट इज़ पॉसिबल। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकते हैं सोशल मीडिया पे। इनके फेस पे तिल हो सकता है, इनके नाक पे तिल हो सकता है, काफ़ी मासूम हो सकते हैं। जेमिनाई इनका सनसाइन हो सकता है, दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं, इनके काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग हो सकती है। जिस भी एरिना में हो, ये किसी भी प्लेटफॉर्म में हो, वहाँ पे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब में, कहीं पे भी काफ़ी ज़्यादा इनका फ़ैन फॉलोइंग होगा। विद द फूल कार्ड ये न्यू लीप ऑफ फेथ लेंगे आपके साथ और डेफिनेटली एक नए रिलेशनशिप में आएंगे जब आपसे मिलेंगे। ओके, रीपेरेंटिंग की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, इनके पेरेंट्स, इनके मदरली इश्यूज हो सकते हैं। ये नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज इन्होंने अपने मदर से सीखा हो सकता है। इनके मदर थोड़े नार्सिसिस्टिक हो सकते हैं, इनको पेरेंटिंग अच्छी नहीं मिली हो, इनके चाइल्ड वूंड्स हो। ओके, ये इंसान चाइल्ड वूंडेड हो, इनको बिल्कुल प्यार ना मिला हो। क्या होता है कि
कभी कभी पेरेंट्स एक छोटा सा बच्चा था तो उसके बारे में साइकिक चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही थी, उसको बहुत ज़्यादा एग्रेशन था। तो बाद में जब वो ठीक हो गया तो उससे पूछते हैं कि आपके घर में क्या होता है, तो वो बोलते हैं कि मेरे जो फादर हैं वो मदर को मारते हैं और मदर उनको गाली देती है, जो मदर हैं वो बच्चे को बाद में मारती हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा आपके साथ हो सकता है, इस इंसान के साथ हो सकता है। तो वो बच्चा बाद में बोलता है कि अभी क्या चेंजेस है, तो वो बोलते हैं कि थोड़ा बहुत फ़र्क है, ये लोग अभी मुझे मारते नहीं हैं और एंड ऑल दैट, बट डेफिनेटली दे आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स एंड ऑल दैट। तो वो सब चीज़ें हो सकती हैं इनके साथ, पास्ट में बचपन में ये सब चीज़ें हुई हो, इनके पेरेंटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं हो। आप एक सिंगल मॉम, ये एक सिंगल मॉम हो सकता है, आपकी डॉटर इनकी डॉटर हो सकती है, दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। या फिर ये बच्चे को कभी प्यार नहीं मिला अपनी मदर की तरफ से, दैट इज़ पॉसिबल। तो आप जब इनसे मिलोगे तो आपकी जब न्यू बिगिनिंग होगी तो आप इनको मदरली जैसे इनको ट्रीट करोगे, ये कार्ड बताने की कोशिश कर रहा है। आप इस इंसान को रीपेरेंटिंग कर सकते हो, आप इस इंसान को एक मदर की तरह इनका ख्याल रख सकते हो। वो चीज़ जो प्यार इनको वहाँ से नहीं मिला, एक पास पार्टनर से, पास मदर से, वो इश्यूज़ आप इनके रिजॉल्व कर सकते हो, आप इनको रीपेरेंट कर सकते हो, ये कार्ड बताने की कोशिश कर रहा है। आपकी लेट मैरिज हो सकती है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है गाइस। विद द मैजिशियन कार्ड आप एक बहुत बड़े मैनिफेस्टेशन में माहिर हो सकते हो। आपने इस इंसान को मैनिफेस्ट किया हो सकता है, या आप नॉर्मली एक मैनिफेस्ट कर रहे होंगे एक अच्छे पार्टनर, एक अच्छे सोलमेट को, तो ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। ये भी काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप भी काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हो, आप एक लाइट वर्कर हो सकते हो, बट ये इंसान काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। ये मेडिटेशन में बिलीव करते होंगे, इन्होंने मेडिटेशन से अपना वेट काफ़ी लूज़ किया होगा। इस इंसान ने काफ़ी मदद मिली होगी इनको मेडिटेशन के थ्रू। जो भी ये प्रॉब्लम से गुजरे, उस प्रॉब्लम से ये इंसान निकलेंगे। काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, इन जिस भी चीज़ को छूते होंगे वो सोना बन जाता होगा, इनका हो जाता होगा। ओके, जो भी मैनिफेस्ट करते हैं इनको बहुत ईजीली वो चीज़ें मिलती हैं, देर नहीं लगाते उस चीज़ में। इनको जो भी चीज़ पसंद आती है वो इनका हो जाता है। ओके, सो डेफिनेटली जब आप इनसे मिलेंगे तो ये इस स्टेज में होंगे, ये आपको मैनिफेस्ट करके अपना बना लेंगे। इफ़ एट ऑल आप इनको पसंद ना करो, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करके अपना बना लेंगे, समथिंग लाइक दैट। फूल के साथ एरीज इनका सनसाइन हो सकता है, मैजिशियन के साथ कोई भी सनसाइन हो सकता है। विजडम के साथ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी इंटेलिजेंट एक पेंटर हो सकते हैं, एक ड्राइंग मास्टर हो सकते हैं, ड्राइंग पे काफ़ी हाथ बैठा हो इस इंसान का, पढ़े लिखे हो सकते हैं, इंटेलिजेंट हो सकते हैं, काफ़ी अच्छे ओहदे पे हो सकते हैं, लीडरशिप पोजीशन में हो सकते हैं। काफ़ी इनका जो इनकम है बहुत अच्छा होगा, काफ़ी मॉनेटरी वाइज काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे कि क्या बोलना है। ओके, ऐसा ही नहीं है कि कुछ भी बोल दे पागलों की तरह उठ के कि भाई ये भी बोल दिया वो भी बोल दिया, ऐसा नहीं है। हमेशा सोच समझ के बात करते होंगे। इनको गाली देना, फालतू चीज़ें बोलना, गलत चीज़ें, गलत लोगों को अट्रैक्ट करना, ये सब चीज़ें पसंद नहीं होगा। हमेशा सच बोलते होंगे, कभी आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। हमेशा इनका एक ही चीज़ होगा कि ये सच बोलते होंगे, सच्चाई से चलते होंगे। वो चीज़ आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे ये इंसान। ओके, विद द हाई प्रीस्टेस, जैसे मैंने बताया था, आप एक हाई प्रीस्टेस हो सकते हो, आप एक लाइट वर्कर हो सकते हो। आपको ऐसे 2 वे बन बनाने का शौक हो, बिंदी लगाने का शौक हो, आपका रंग थोड़ा सा ढला हुआ हो सकता है, इस इंसान का भी रंग थोड़ा सा ढला हुआ हो सकता है, विटिश कम्प्लेक्शन हो सकता है, फेयर भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, अगर लिब्रा जमना है, एक्वेरियस है तो। P&J आपके नाम में कहीं ना कहीं आता होगा, या A या M कहीं ना कहीं आता होगा। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन हो चुके होंगे, इनकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो चुकी होगी एंड काफ़ी ज़्यादा अवेकन हो चुके होंगे, काफ़ी साधना करते होंगे, आप करते होंगे। एंड यहाँ पे जैसे मैं देख रही हूँ मून है, थोड़े से सीक्रेटिव हो सकते हैं, सारी बातें आपको नहीं बताएंगे, जो ज़रूरत है उसके बारे में बताएंगे। कम बोलते होंगे, शाय हो सकते हैं। इनकी आंखें काफ़ी नशीली हो सकती हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल इनके होठ और इनकी नाक और इनका फेस स्ट्रक्चर गोल हो सकता है, लंबा हो सकता है, सुंदर हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ही प्रिटी हो सकती हैं, हैंडसम हो सकते हैं। ये इंसान दिखने में बहुत सुंदर होंगे, इनके आई लैशेस बहुत बड़े हो सकते हैं। दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। पाइसिस इनका सनसाइन आपका हो सकता है। आप दोनों ही काफ़ी अच्छे कपल हो गए, स्पिरिचुअल कपल हो गए, क्योंकि मैजिशियन भी है यहाँ पे, हाई प्रीस्टेस भी है। एंड एज में डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में, ये लड़का ये लड़की एज में कम हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, जेंटल।
बहुत ही ज़्यादा जेंटल नेचर की होंगी। अर्थ साइन हो सकता है इनका, दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। जेंटल होंगी, काफ़ी मासूम होंगी, ओके। काफ़ी पीस देंगे आपकी ज़िंदगी में। आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि आप बहुत ही अकेला फील कर रहे हो या समथिंग लाइक दैट। हमेशा जेंटल रहेंगे, आपको फ्लावर्स ला के देंगे, फ्लावर्स ला के देंगे, आपको बहुत ख्याल रखेंगे। रोमांटिक रिलेशनशिप होगा ये। काफ़ी खुश रहोगे इस शादी में। इस शादी में आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको कार्मिक से नहीं मिली। जो भी प्रॉब्लम से ये गुजरे, जो भी इन्होंने कैसल बनाने में इतनी मेहनत करी या अपने पुरानी मेमोरीज़ को निकालने में अपने आप को मेडिटेशन में डाला, जो भी इन्होंने साधना की है, उस वजह से आप इस पर्सन को मिलोगे, या इस पर्सन ने जो साधना की उस वजह से आप एक दूसरे से मिलोगे। आप दोनों ही काफ़ी सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो सकते हो, अगर नहीं हो तो हो जाओगे। दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज, ओके। गैदरिंग योर ट्राइब, सो ऐसा हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करें, ट्रैवल व्लॉगर बन सकते हो इन फ्यूचर, ऐसा हो सकता है। या फिर आप ऐसी जगह पे रहोगे जहाँ पे काफ़ी सन आता हो, सनराइज होता हो। कैंपिंग करते हो आप, कैंपिंग करके आप व्लॉगिंग करते हो, समथिंग लाइक दैट। या डिफरेंट एरियाज़ पे, जगहों पे जाते हो, वहाँ पे कैंपिंग करते हो एंड रहते हो, समथिंग लाइक दैट। तो वो आपका काम हो सकता है, इस पर्सन का हो सकता है। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहेगा आप दोनों के बीच में। एंड या हो सकता है ये बैक एंड फोर्थ घर ट्रैवल करें, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। सो ऐसी जगहों पे आप शिफ्ट हो सकते हो मैरिज के बाद। आपका जो एडवाइस कार्ड है वो है एक्सेप्टिंग व्हाट इज़, ओके। ये इंसान हर चीज़ एक्सेप्ट करेंगे, जो भी है वो एक्सेप्ट करेंगे और एम्ब्रेस करेंगे हर चीज़ को, ओके। इनर मेजेस्टी होगा एंड बहुत ही पीसफुल इंसान होंगे, क्योंकि यहाँ पे वाइट कलर का रोज है। वाइट डिपिक्ट करता है पीस। आपको इस इंसान के साथ हमेशा एक्सेप्टेंस मिलेगी, पीस मिलेगा। कभी आपको ऐसा नहीं फील होगा कि आप पता नहीं कौन से घर में आ गए शादी करके। इनकी मदर हो सकती हैं, वो भी एक लाइट वर्कर हो सकती है, या फिर काफ़ी इंट्यूटिव हो सकती है। इनकी मदर की और आपकी मदर की मर्जी से ये मैरिज होगी, क्योंकि यहाँ पे लेडी 2 बार है, ओके। सो ऐसा होगा आपका मैरिज। एंड अब देख लेते हैं कि इस इंसान के पर्सनल मैसेजेस और थोड़े से स्टिकर्स देख लेते हैं। तो आपका फर्स्ट कार्ड है एंजॉय द रेन। इस इंसान के साथ आप बारिश में बहुत खेलोगे, कूदोगे, मजे करोगे, ओके। रेनी सीजन में आप इस इंसान से मिल सकते हो। रिंग, ये आपको बहुत बड़ा एक डायमंड रिंग देंगे। आपकी पहले एंगेजमेंट होगी, ओके। उसके बाद आपका लैविश वेडिंग हो सकता है, या फिर लैविश एंगेजमेंट हो सकती है, ऐसा हो सकता है। बहुत पैसे खर्च होने वाले इस मैरिज में। पिंक इज द न्यू ब्लैक, ओके। पिंक कलर इनका फेवरेट हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, दैट इज जस्ट अ चैनल मैसेज। ये आ गया यहाँ पे, तो आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे, मजे करोगे। बी पेशेंट, आपको पेशेंट रहने की जरूरत है। ये मैरिज आपकी तरफ अपने आप आ जाएगा, ओके। इस इंसान के साथ आप बहुत ज़्यादा वीडियोग्राफी करोगे, मेमोरीज क्रिएट करोगे, फोटोग्राफी करोगे, या फिर आप एक ब्लॉगर हो सकते हो। आप बहुत ज़्यादा लोगों में पॉपुलर भी हो सकते हो। मेमोरीज बहुत ज़्यादा क्रिएट करोगे मैरिज के बाद। इनको स्केटिंग करने का शौक होगा, आपको हो सकता है। इस लेडी या लड़के को लिपस्टिक लगाने का शौक हो सकता है, या एक मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, या फिर ये एक लिपस्टिक आर्टिस्ट हो सकता है, समथिंग लाइक दैट, ओके। फैब, इस इंसान को आप हमेशा फैब लगोगे। आप कुछ भी पहनो, पूरे कपड़ों में भी आप इस पर्सन को फैब लगोगे। यहाँ पे है एक छोटा सा पेंडेंट। सो ये पर्सन आपको एक पेंडेंट गिफ्ट करेंगे जिसमें उनकी फोटो, आपकी फोटो हो, समथिंग लाइक दैट, दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज। इस इंसान को कैफे कॉफी डे जाना अच्छा लगता होगा, या फिर आइसक्रीम शेक्स पीने का शौक होगा। स्वीट चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती होंगी, आपको हो सकती हैं। आई लव 90s, ये 90s किड हो सकते हैं। 90s में आपका बॉन्ड हुआ हो, इस इंसान का हुआ हो। और 90s ये भी चाहता है कि यहाँ पे इनको 90s के गाने सुनना अच्छा लगता हो। ओल्ड सोल हो सकते हैं, स्टार, जैसे मैंने बताया था सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं, स्टार हो सकते हैं, दैट इज जस्ट अ चैनल मैसेज। स्टे रैड, ओके। आई डोंट नो इसका मीनिंग क्या है, ओके। आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताइए। लेट्स हैव फन, ये इंसान के साथ आप हमेशा फन करोगे, बहुत मजे करोगे। बी ब्यूटीफुल, ओके, ब्यूटीफुल। ये इंसान आपको हमेशा ब्यूटीफुल बोलेंगे, और हमेशा बहुत खूबसूरत बोलेंगे आप हमेशा। अब देख लेते हैं आपके पर्सनल मैसेजेस क्या हैं इस इंसान की तरफ से। शॉप, इनकी कोई शॉप हो सकती है, यहाँ पे इंडिया में कहीं हो सकती है। कोई वो हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है। रिलीजन आपके अलग अलग हो सकते हैं, या फिर सेम भी हो सकते हैं। एक्स, कुछ लोग आपके एक्स वापस आ रहे हैं इस इंसान के साथ, ओके। लॉन्ग हेयर, इस इंसान के लंबे बाल हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। टेक केयर ऑफ यू, दिस पर्सन विल टेक केयर ऑफ यू, आपका ख्याल रखेंगे। रीजन, डिफरेंट रीजन, अलग जगह से होंगे। लव मैरिज, आप दोनों की लव मैरिज होगी गाइस, ओके। 6 मंथ्स में आप इस इंसान से मिल जाओगे। वैसे तो 3 मंथ्स है, बट 6 मंथ्स भी हो सकता है। होटल, ये होटल इंडस्ट्री से हो सकता है, होटल में इन्वेस्टमेंट किया हो सकता है, या फिर कोई शेफ वेफ हो सकता है। लॉन्जरी, इनको ये आपको लॉन्जरी में देखना चाहेंगे, इनको अच्छा लगता होगा। 2 ऑफ कप्स, आप दोनों वर्क के थ्रू ही एक दूसरे से मिलोगे, और डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे से प्यार हो जाएगा। लियो आपका सबसे इनका हो सकता है, 7 मंथ्स में आप दोनों मिल जाओगे। कुछ लोगों के लिए है लियो ओनली। सी इनके नाम में कहीं आता होगा। वॉइस, इनके पास बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगी, आप दोनों ही सिंगर हो सकते हो। इन्होंने भी गाना गाया हो सकता है, इनका खुद का एल्बम हो सकता है। आप गाना गाना चाहते हो, समथिंग लाइक दैट, ओके। ये आप दोनों साथ में गाना गाओगे। टैंट, इस इंसान का कलेक्शन टैंट हो सकता है, आपका हो सकता है। क्यों, इनके नाम में कहीं आता होगा। क्वीन इनका नाम हो सकता है। एक्वेरियस, इनका सनसाइन आपका हो सकता है, ओके। स्मूच, ये पर्सन आपको हमेशा स्मूच करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे, आपको बहुत प्यार करेंगे। चाइल्डिश, ये बच्चे हो सकते हैं, बच्चे जैसे हरकतें करते हो। आपके में एज का डिफरेंस हो सकता है दोनों में ही। लिब्रा इनका सनसाइन हो सकता है। लिब्रा काफ़ी हैवी था इस रीडिंग पे। वाइन आर्ट्स पे काम करते हो, वाइन पीने का इनको बहुत शौक होगा, इनको वाइन अच्छा लगता होगा।
फेमिनिन यू नो डिवाइन फेमिनिन ये आपके हैं, डिवाइन मैस्कुलिन आपके हैं, ये कहना चाहता है। काफ़ी फेमिनिन होंगी, लड़की की तरह होंगी, बिल्कुल लड़कों जैसी हरकतें कुछ नहीं करेंगे। ओके, सेकंड मैरिज, बहुत सारे लोगों के लिए सेकंड मैरिज है, सेकंड अलाइंस है आपका, बिल्कुल एक्जैक्ट आया। बहुत सारे लोगों के लिए यू नो सेकंड अलाइंस हो सकता है। यहाँ पे जैसे फर्स्ट जो कार्ड्स आए थे उससे लग रहा है कि ये सेकंड अलाइंस हो सकता है। बहुत सारे लोगों के सेकंड मैरिज हो सकता है ये, बट इस इंसान का फर्स्ट मैरिज हो सकता है। दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज। ओके, सो या 82 बॉर्न ये हो सकते हैं, ये इंसान। ओके, आप हो सकते हो 80 बॉर्न, आप हो सकते हो 90 बॉर्न, आप हो सकते हो 92 बॉर्न, आप हो सकते हो 20 आपकी एज हो सकती है, 89 बॉर्न ये हो सकते हैं, 98 बॉर्न ये हो सकते हैं। दैट इज जस्ट अ चैनल मैसेज। ओके, 4 और 9 या 4 और 6 कोई नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। दैट इज जस्ट अ चैनल मैसेज। एच इनके नाम में कहीं ना कहीं आता होगा, क्यू आता होगा, N O P B H H S T P N Z I J, जो इनका नाम हो सकता है E Y E। ये सारे लेटर्स यहाँ पे हैं, आप देख लीजिए। इनमें से कोई हो सकता है इनका लेटर, ठीक है, जिनसे भी आपकी मैरिज होगी। अब देख लेते हैं कि इस इंसान से आपकी शादी कब तक हो जाएगी, किस मंथ में होगी। ओके, एग्जैक्ट 3 महीने आया, 3 महीने बाद आपकी मैरिज हो जाएगी। वेरी लकी। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 आर वेरी लकी, उनका कम टाइम फ्रेम है। पाइल नंबर 2 का थोड़ा लॉन्ग टाइम फ्रेम है। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज hit the thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp, everything is mentioned in the below description box. जिस पे भगवान जी को बुलाते हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, पर्सन आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।